जय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो गवर्नर जनरल एंड वायसराय जो पढ़ रहे थे उसका 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके थे, ठीक है। और आज हम ये तीसरा वीडियो होगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अगर कमेंट में बताए वो हम करा देंगे। तो आज जो हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्जन से। जो कर्जन का जो कार्यकाल था इसको बहुत ही याद किया जाता है बंगाल विभाजन के लिए। तो इसका अगर बात करें तो इसका कार्यकाल था 1899 से 1905 तक। तो इसके समय देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना है। देखिए 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और मुद्रण जो छपाई होता है मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत का कानूनी मुद्रा घोषित किया। तो किसने किया था ये? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद उसका और कार्य देखें तो शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली मतलब लोकल गवर्नमेंट जो था उसका प्रणाली का आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंचाई आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। किसके अध्यक्षता में? मॉनक्रीफ। किसके अध्यक्षता में? मॉनक्रीफ के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग। उसके बाद देखिए टॉमसन रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे में किस में होता है? टॉमसन रॉबर्टसन। तो इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें आ रहा है रो से आ रहा है रॉबर्टसन, रो से रेलवे, इसको ऐसे याद रखिएगा। गठन किया था। उसके बाद और एगो पूछा था पुलिस प्रशासन सुधार के लिए एड्रियूज फ्रेज की अध्यक्षता 1902 में पुलिस आयोग की गठन किया। तो इसमें देखिए सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग और पुलिस आयोग, ये तीनों गठन किसके समय किया था? कर्जन के समय। और किसके समय किया था वो इसमें दिया गया। देखिए रोस रॉबर्टसन से रेलवे याद रखिएगा। उसके बाद पो के बाद आता है पो फॉर्म पर एक दूसरा खोल आता है फो। तो फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या था? पुलिस आयोग का स्थापना होती है, ध्यान रखिए। उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में। जब नोबेल प्राइज जो स्टार्ट हुआ था 1901 में हुआ था, इसी के समय, ये याद रखिएगा। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया 1904 में। उसके बाद 1904 में तिब्बत में यंग स्कैब मिशन भेजा। उसके बाद है कर्जन एक एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग का भी उसी के समय गठन किया गया था। सैन्य अधिकारियों की प्रशिक्षण, अकाल आयोग पहले भी किया था लेकिन इसके समय में किया। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा ये पड़ता है पाकिस्तान में, एक कॉलेज की स्थापना किया था। क्वेटा यहाँ का परमाणु रिएक्टर केंद्र भी है पाकिस्तान का, तो ये आप जानते हैं। नेक्स्ट इसके कार्यकाल में कर्जन ने कृषि बैंक भी खुलवाया। तो कृषि बैंक भी इसने खुलवाया था। कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति भी की। कर्जन ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की। उसके बाद प्राचीन स्मारक जो स्मारक एवं धरोहर की रक्षा, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 में इसका वर्णन किया गया है। स्मारकों एवं धरोहर की रक्षा 47 में 49 में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद में, उसमें किया गया है स्मारकों धरोहर की रक्षा के लिए। कर्जन द्वारा पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत और ध्यान दिया गया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया। तो पूछेगा भारतीय आर्कियोलॉजी का जो स्थापना किया था किसने किया था? पुरातात्विक विभाग का, तो कर्जन ने किया था। उसके बाद 1904 में सहकारी समिति के अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसान को उचित ब्याज पर रुपया दर्ज कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। तो पूसा जो है बिहार में पड़ता है, तो इसी के समय किया था। कर्जन के समय गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई, जो मतलब गुप्त सूचना को प्रोवाइड कराता है। कर्जन के समय किचनर परीक्षा को सैन्य प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता भी बढ़ाया। तो उसके बाद कर्जन ने के समय कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई। तो अब युद्ध घूमने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद फूट डालो राज करो नीति के तहत 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। तो इसीलिए इसने बंगाल विभाजन किया ताकि अच्छा से राज कर सके वहाँ पे। तो ये बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? कर्जन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट घटना है कर्जन के समय। और इसका कार्य देखे तो इसने देखिए उसके बाद 1905 में कृत किया। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को योजना की गई, ठीक। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिससे भारत के सचिव ने किचनर का पक्ष लिया और जिससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया। तो उसके बाद जो आता है कर्जन के बाद आता है मिंटो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 1905 से 1910 के बीच में रहा था। इसी के समय आया था मार्ले मिंटो सुधार।
तो ये पढ़ेंगे। देखिए लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी है। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में करने वाले आगा खां सलीमुल्लाह खां थे, मतलब इसका संस्थापक। इसके नेतृत्व जो किया था मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग का। इसके ही समय में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद, आंग्ल मतलब ये इंग्लैंड को प्रदर्शित कर रहा है, के बाद दोनों के मध्य के सही मतभेद सुलझाए। इसी के समय 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। जो सूरत अधिवेशन में क्या होता है, नरम दल और गरम दल दो भागों में बढ़ गया था कांग्रेस। तो ये ध्यान रखिए, कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसके बाद 16 में ये मिल गया था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्ले मिंटो जो लाया था, किसके समय लाया था? 1909 में लाया था, जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। यहीं से पाकिस्तान का जो होता है मांग का मतलब बीजारोपण शुरू हो गया था मार्ले मिंटो से। नेक्स्ट अब देखिए आता है हार्डिंग द्वितीय। इसका जो कार्यकाल था 10 से 16 के बीच था। इसको सिर्फ ये बंगाल विभाजन को रद्द किया था। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा आता है। देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार 2 बार हुआ था, एक हुआ था 1870 में और एक बार हुआ था 1911 में। तो ये दोनों याद रखिएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें ब्रिटिश जॉर्ज पंचम भारत का आगमन हुआ। उसने बंगाल के विभाजन को रद्द किया। तो स्टार्ट जो किया था बंगाल विभाजन किसने? कर्जन ने किया था और हार्डिंग द्वितीय ने उसको रद्द किया था। और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी घोषित किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब लाया था? तो 1912 में। जो 11 में जो दिल्ली दरबार लगा था उसी के तहत 12 में दिल्ली को भारत का वैधानिक राजधानी बनाया। उसके बाद 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत हुआ। उसने बिहार उड़ीसा 28 जुलाई 1912 को सम्मिलित राज्य घोषित किया। इसी के समय में 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो ये 4 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। पहला विश्व युद्ध 14 से 18 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1939 2 सितंबर 1945 के बीच हुआ था, जब हिटलर की मृत्यु हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसी के समय 4 हुआ था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर रास बिहारी बोस एवं साथियों ने बम फेंका। इस कांड में भाई बालमुकुंद को फांसी की सजा हो गई। इसी के समय तिलक एवं एनिबेसेंट होम रूल की स्थापना हुई। देखिए होम रूल जो आयरलैंड से लिया गया था। होम रूल का मतलब होता है जो छोटा मोटा मतलब झगड़ा होता है अपने सुलझा ले, अंग्रेज के पास जाने का कोई जरूरत नहीं, इसीलिए होम रूल लाया था, मतलब घर का नियम की स्थापना की 1916 में। ठीक है। हार्डिंग अपने कार्यकाल के अंत में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। मदन मोहन मालवीय 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। इसी के समय फिरोजा मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश विद्यार्थी जो था विद्यार्थी प्रताप का प्रकाशन किया। उसके बाद देखिए इसके बाद हार्डिंग के बाद आता है चेम्सफोर्ड जो कार्यकाल था 1619 से 21 में। अब देखिए इसके समय क्या क्या हुआ था। कांग्रेस का 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का एकीकरण हिंदू और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों बढ़ गया था, लेकिन फिर क्या हुआ चेम्सफोर्ड के समय 1916 में दोनों का मतलब मिलन हुआ। दक्षिण अफ्रीका में स्वदेश वापसी के उपरांत गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। इसी के समय 1916 में ही लौटा था, 15 में ये लौटा था, 16 में स्थापना किया था। 1916 में खेड़ा विद्रोह सत्याग्रह किया। उसके बाद 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। उसके बाद स्वास्थ्य में सुधार के लिए 1917 में सैंडलर आयोग का गठन किया। तो पूछे सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा और व्यवस्था, सॉरी स्वास्थ्य नहीं है, व्यवस्था, शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर आयोग की गठन जो किया था किसने किया था? चेम्सफोर्ड के समय ही किया गया था सैंडलर आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ था। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्ति इसी के समय हुई थी। उसके बाद गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। तो कौन था जो गवर्नर बनने वाला? तो एसपी सिन्हा था। उसके बाद 1919 में राउलेट एक्ट जो आया था, इसको काला कानून कहा जाता है, इसी के समय हुआ था चेम्सफोर्ड के समय ही। प्रसिद्ध जलियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था इसी के समय हुआ था। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय हुआ था। उसके बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इसी वर्ष खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन हुआ। तो किसके समय हुआ था ये? चेम्सफोर्ड। उसके बाद आता है रीडिंग के जो आता था 1921 से 26 तक रहा था। इसी के समय हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। तो पढ़ेंगे इसमें। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा हुई। इस दिन भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 में एम.एन. रॉय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की गठन किया गया। इसी वर्ष केरल में मोपला विद्रोह हुआ। तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में हुआ था रीडिंग के समय। उसके बाद 1910 में
प्रेस एक्ट 1919 के रॉलेट एक्ट को वापसी लेना पड़ा उसके बाद, क्योंकि इसमें प्रेस एक्ट और रॉलेट एक्ट को वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये जो था इससे काला कानून था एक तरह से। 5 फरवरी 1922 का, ये जो इम्पोर्टेंट बहुत घटना है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 21 सिपाही मारे जाने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन जो चौरा चौरी जो हत्याकांड हुआ था, ये रीडिंग के समय हुआ था 1922 में, ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं इसके बाद 1923 में ICS की परीक्षा दिल्ली एवं लंदन दोनों जगह होने लगा। पहले जो होता था ये लंदन में होता, लेकिन अब केवल लंदन और दिल्ली दोनों जगह होने लगा का निर्णय लिया गया। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास उत्पादन शुल्क की समाप्ति। उसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या आता था। मुल्तान, अमृतसर, पंजाब, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुई। देखो उसके बाद CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी ने पहली बार जो था मतलब स्वतंत्रता के लिए बात उठाया था, मतलब ऐसा ये पार्टी था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन CR दास जो था इसी ने दोनों ने मिलकर किया था, ये ध्यान रखेगा 23 में। उसके बाद भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा शुरुआत हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था कब से? 1922 से हुआ था, नहीं तो पहले इंग्लैंड जाना पड़ता था। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी ने काकोरी कांड का अंजाम दिया था, तो इस रीडिंग के समय ही हुआ था। उसके बाद दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके बाद रीडिंग के समय 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्य करना आरंभ किया। उसके बाद दिसंबर 26 में आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। 11 दिसंबर 1926 को लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ। अब पढ़ेंगे इरविन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए इरविन का जो कार्यकाल था 1926 से 31 था, ठीक है। देशी रियासतों एवं के संबंध में 1927 में हार्टोग बटलर समिति हुआ था, शिक्षा संबंधित। हार्टोग समिति संबंध किससे था? शिक्षा से था। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिसंबर 1927 में हुआ, जो साइमन कमीशन उसमें आया। इसी के इरविन के समय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी 1929 में। उसके बाद लॉर्ड इरविन के समय लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को उसकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण था भारतीय एवं अंग्रेजी कैदियों के बीच व्यवहार किया जाना, मतलब भेदभाव था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भारतीय चरमपंथियों जो गरम दल का था, दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंका। 1929 में बम फेंका। 1929 में इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की। 26 नवंबर 1930 को देश में पहला स्वतंत्रता दिवस आयोजन हुआ। उसके बाद 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। 1930 में शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों और लड़कियों की न्यूनतम आयु शादी का जो रखा था 18 और 14 वर्ष निर्धारित किया गया। इसी के समय हुआ था, इरविन के समय। उसके बाद और इसमें देखें तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। तो जो दिल्ली समझौता हुआ था इसको किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता के जाना जाता है। 5 मार्च 1931 में हुआ था। अब पढ़ेंगे लॉर्ड वेलिंगटन, इसके समय क्या हुआ था। इसका जो कार्यकाल था 1931 से 36 के बीच रहा था। देखिए 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। देखिए गोलमेज सम्मेलन जो बुलाया था इंग्लैंड में बुलाया गया था। जितना भी उपनिवेश देश था ब्रिटेन का जो शासन किया था उसको शासन मतलब कैसे अच्छा से चलाया जाए, उसी लिए वो बुलाया गया था सम्मेलन, ठीक। सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1815 में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट उसके बाद देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में हुई थी। पहले ही 1934 में यह जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। अब आता है लेनिन को, इसको समय चुनाव के लिए इसको याद किया जाता है। लॉर्ड लेनिन को, उसका 36 से 44 तक रहा था।
1937 में पहली बार कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया। तो इसी के समय 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में सरकार बनाया। 1 दिसंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व आरंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बिना पूछे ही युद्ध में शामिल कर दिया। फलतः प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। बिना पूछे ही हमको क्यों, मतलब इसमें द्वितीय विश्व में झोंक दिया, इसलिए इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्याग देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद 1939 सुभाष चंद्र बोस तथा कांग्रेस से त्याग पत्र और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक इन नई पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस में मतलब इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1941 में सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन एवं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती, इसी ने किया था। उसके बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। तो पूछे मुस्लिम लीग ने किस तारीख को मुक्ति दिवस मनाया था? तो ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 को, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान की जो पहली मांग किया था 1940 में किया था लाहौर अधिवेशन में। लेन लिदगो ने कांग्रेस से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग पाने के लिए 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव लाया, मतलब सहयोग के लिए द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। प्रथम आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रह थे, दूसरा था नेहरू जी, ये ध्यान रखिएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो पूछेगा क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? 1942 में आया था। किसने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद लेन लिदगो कार्यकाल में भारत में 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 1942 में हुआ था, लेन लिदगो इस समय हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में कांग्रेस को बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया था। तो किस अधिवेशन में 1944 में बांटो और वापस जाओ का नारा दिया था? तो कराची कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। आप पढ़ेंगे बेबल बेबल जो रहा था ये 43 से 47 तक रहा था। देखिए बेबल का जो कार्यकाल था ये था 1943-47। शिक्षा के सुधार के लिए सर्टेज योजना 1944 में की घोषणा की गई। कांग्रेस एवं लोग के मध्य विद्यमान राजनीतिक गतिविरोध के समाधान के लिए 1945 में बेबल योजना प्रस्तुत की। उसे बेबल योजना कब प्रस्तुत किया गया था? 1945 में। उसके बाद और इसमें पूछा आता है कि 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किसके समय हुआ था? ये बेबल के समय हुआ था, ध्यान रखिए। वायसराय बेबल ने 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आजाद ने किया, जो शिक्षा मंत्री भी था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि शामिल में उपस्थित रहे। उसके बाद सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से नियुक्त होने वाली सभी मुस्लिम सदस्यों को चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः बेबल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजन किया गया। सितंबर 1946 में कांग्रेस द्वारा अंतिम सरकार की स्थापना की गई। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। इस मिशन में शामिल सदस्य थे, इसको याद रखिएगा, काल था, केस हो गया, क्रिप्स हो गया, उसके बाद एस हो गया अलेक्जेंडर, एल्स हो गया लॉरेंस। इसका जो लीडर था ये लॉरेंस था। तो क्रिप्स मिशन जो कैबिनेट मिशन के तहत ही हम लोग को मतलब यहाँ पे संविधान भी बना था, आज़ादी भी मिला था। नेक्स्ट अब देखिए इसके काल में नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाए गए। तो इस बेबल के समय चलाया गया था। 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया गया कि कांग्रेस जून 1948 से पहले भारत को छोड़ देंगे, मतलब आज़ादी का ये बात कर रहा है। अब आता है लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट था। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो था 15 मार्च 1947 से जून 1948 तक रहा था, ये अंतिम था गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था।
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा की थी। तो माउंटबेटन ने किया था। 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन में भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की घोषणा की गई। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो देखिए, हम जितना भी गवर्नर जनरल से जितना भी था इंपॉर्टेंट फैक्ट हम सब इसमें बता चुके हैं। इसको वीडियो फिर से देखिए और इसमें अगर क्वेश्चन आंसर भी इसको कराना है तो कमेंट में जरूर बताइए, उसको हम करा देंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।